जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी। और हम पिछले कुछ टाइम से हम ऑब्जर्व कर रहे थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पंजाब के यंगस्टर्स जिन्होंने एएफपी का एग्जामिनेशन में अपियर होना, जिन्होंने तो डिमांड आ रही थी कि उसके लिए उनको जो है वो मैथ से रिलेटेड जो है कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाया जाए। तो हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था, काफी सारे स्टूडेंट्स से दे वर सेइंग कि मैथ्स के लिए जो है वो उनको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, मैथ्स के लिए उनको जो है वो वीडियोस वर्कशॉप चाहिए। सो in this regard we have decided to provide you few of the videos, basic content जो है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। सो वी गोइंग टू शेयर आज जो हमारा फर्स्ट सेशन है, इस सेशन में हम पर्टिकुलरली मैथ्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा नंबर सिस्टम, प्राइमरी अलजेब्रा वाला पोर्शन जो है हम आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, हम बेसिकली कंसेप्ट शेयर करेंगे, कुछ थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है और किस तरह की आपसे एक्सपेक्टेशन रह सकती है एग्जामिनेशन में। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दोस। फाइन। सो आई जस्ट होप कि जो हम कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे दैट इज हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन और आप एग्जाम क्लियर करके सक्सेसफुल बने। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। टारगेट है सबका एएफपी एक जरिया है। टारगेट क्या है? टारगेट इज बेसिकली टू गेट इनटू एनडीए, राइट? सो वर्कशॉप में हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप में सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो हाउ डू वी ऑपरेट दोस इक्वेशंस। ठीक है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करता रहूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट? सो स्टे विद मी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अलजेब्रा की बात करें, मैं लेके चल रहा हूं, आपको बेसिक चीजें पता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू फॉलो दीज थिंग्स, राइट? तो सबसे पहले हम चलते हैं द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, वो इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होती हैं। ठीक है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और नॉर्मली ये जो इक्वेशन हैं इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, आपने सॉल्व किया होगा उसमें। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में मेथड में क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, राइट? लाइक एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे बन जाता है। और यहां से x की वैल्यू आती है x इज इक्वल टू अल्फा या फिर x इज इक्वल टू बीटा, राइट? तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है। ठीक है, यहां पर हम d निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टैंडर्ड इक्वेशन में से। ठीक है, d की वैल्यू निकालते हैं और जो रूट्स आते हैं, रूट्स क्या बन जाते हैं, जो x की वैल्यू आती है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब मैं ज्यादा नहीं इनके ऊपर नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई अज्यूम कि ये चीजें आपको आती हैं, ये चीजें आपको पता है। और अगर ये चीजें नहीं पता है देन वी हैव सम डिफरेंट प्रॉब्लम, तो हमारी एक अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो आई वुड से कि अब ये चीजें पता है, इसको आगे ऑपरेट कैसे करना है उनके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी आती है, फैक्टराइज करके जो है वो आप इक्वेशन जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी डू ओवर हियर, अगर सपोज करो मुझे एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। एक्स स्क्वायर 6 के दो पार्ट बनेंगे, वन विल बी माइनस 4x, अदर विल बी माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या होगा, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 आ गया, इन दोनों फैक्टर में से माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 बच गया इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 ये आ गया, x माइनस 2 ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है और 2 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक 4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। फाइन। सो कोई इश्यू नहीं है इसमें, आई थिंक दिस इज डूएबल। नाउ प्रैक्टिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो व्हाट विल हैपन,
जब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन होगा, तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन दी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने हो सकते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर चलते हैं। रूट्स कितने हो सकते हैं? तो पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? मैक्सिमम 2 रूट्स कैन बी देयर, ठीक है, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। बट समटाइम इक्वेशन की सिचुएशन के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, समटाइम वी गेट 1 रियल रूट, समटाइम वी गेट 0 रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं। तो वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। तो उसमें क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड में? डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद हम निकालते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं, इसका अगर ये नेगेटिव आता है, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा? रूट डी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नहीं निकाल पाएंगे, नेगेटिव नंबर्स के रूट्स तो होते नहीं है, राइट। तो इसका रूट नहीं निकलेगा और वी कैन से इट हैज 0 रियल रूट, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आ जाती है? जब डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, कोई भी एक रियल रूट नहीं होगा। सेकेंड, जब d इज इक्वल टू, अब देखो x की जो वैल्यू है, एक वैल्यू कितनी आती है? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस के साथ में एक रूट आएगा, माइनस के साथ में दूसरा रूट आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी, व्हेन d विल बी 0, तो उस केस में क्या होगा? x कितना आएगा? x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो प्लस माइनस 0 करने का कोई फायदा है नहीं, कितना बनेगा? माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। तो x की सिंगल वैल्यू आती है, मतलब जो दो रूट बनने थे वो दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, वो डिफरेंट होते ही नहीं है, राइट। तो ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में 1 रियल रूट, ठीक है, 1 रियल रूट, एक रियल रूट होगा। और थर्ड केस, अगर d जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा? जब d 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है d की कोई वैल्यू आएगी, और d की जब कोई वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं यहां पर, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो एक x1 वैल्यू आ जाएगी, एक x2 आ जाएगी। x1 विल बी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और x2 दूसरा रूट कितना आएगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये दो रूट आ जाएंगे, ठीक है, राइट। सो जब भी d 0 से बड़ा है, वी कैन राइट डाउन देयर विल बी 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट आ जाएंगे, ठीक है। अब d की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, बट यहां पर भी दो अलग अलग केसेस बन जाते हैं। एक केस में d इज ग्रेटर देन 0, फाइन, राइट, और d साथ में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर भी है। मतलब ये है कि d की वैल्यू अगर यहां पर 5 है तो होगा क्या? रूट 5 रह जाएगा। जो x1 की वैल्यू आएगी, जो या अल्फा की वैल्यू आएगी, उसमें रूट 5 की टर्म रह जाएगी, ठीक है। यहां पर प्लस का रूट 5 आ जाएगा, यहां पर माइनस का रूट 5 आ जाएगा। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में क्या होगा? जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। d की वैल्यू 4 आ जाए, 9 आ जाए, 9 यहां 9 लिखेंगे, 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 16 लिखेंगे, 16 का रूट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो डायरेक्टली वहां पर वैल्यूज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स। इसमें फर्दर क्या आता है? अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? रूट नहीं बचेगा, जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कैसे होंगे? रूट की टर्म नहीं बचेगी, उसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 16 हो गया, 25 हो गया, तो जब रूट है तो रूट पूरा पूरा निकल आएगा उस केस में। सो व्हाट वी गेट, क्या निकालते हैं हम यहां पर? डिस्क्रिमिनेंट डी मतलब जब परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में रूट्स विल बी रियल एंड रैशनल। रैशनल मतलब क्या होगा?
कि रूट वाली टर्म इसमें नहीं आएगी। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? √2, √3, √5, √7, √8, ठीक है, वो नंबर जिनके स्क्वायर रूट्स नहीं निकलते, वो रूट की टर्म में लिखना पड़ता है उनको कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट वाली टर्म खत्म हो जाएगी, 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो रूट्स विल बी रियल एंड रैशनल। दूसरी चीज ये है कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स विल बी रियल तो होंगे बट क्या होंगे साथ में? इरैशनल। रूट्स विल बी इरैशनल, राइट। सो डी जो है, डी की ये वैल्यू जो है वो पूरा का पूरा रूट्स की नेचर को डिफाइन कर देती है एंड यू विल गेट वन क्वेश्चन फॉर दिस। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मेरे पास अगर क्वेश्चन गिवन है, मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैंने कैसे सॉल्व करना है? अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे उस चीज को, ठीक है। जैसे सपोज करो यहां पर इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस से 6 इज इक्वल टू 0, राइट। ये एक इक्वेशन गिवन है, राइट। बताओ क्या होगा, इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे? तो हमने 3 प्राइमरी चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे हम कि रियल होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी चीज इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, और तीसरी चीज हम क्या देखेंगे कि रैशनल है कि नहीं है। इन सभी की अलग अलग कंडीशन हम देखते हैं। रियल के लिए क्या, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 0 या 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स हो गए, ठीक है, राइट। तो डी कितना आएगा यहां पर? a कितना है? 2, b कितना है? -7, c कितना है? 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां पर जब हम रूट्स की डी की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 6, 49 माइनस 48 कितना आ गया? दिस इज 1। डी कितना आ गया? 1। तो डी जो है पॉजिटिव नंबर आया तो रूट्स कैसे हो गए? रियल, ठीक है। अब डी जो है वो 0 नहीं है तो रूट्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, रूट्स विल बी अनइक्वल। डी की वैल्यू 0 होगी तो इक्वल। पूछा है ना कि कोऑर्डिनेशन गिवन है और आपको बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द रूट्स विल बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और डी विल बी इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ यहां पर डी 0 नहीं आया तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल रूट्स होंगे। अब रैशनल इरैशनल कैसे डिसाइड करेंगे? डी की वैल्यू क्या है? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी रैशनल। बस ये 3 चीजें हमें डिफाइन करनी होती है, आराम से हम कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। इट इज गिवन टू बी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, निकालो डी क्या बनता है। डी हमने वर्कआउट किया, 8 का स्क्वायर 6 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना बना? 64 माइनस 4 से 12 टू 24, दैट कम्स आउट टू बी 40। अब क्या हुआ? डी जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं, 0 तो है नहीं, अनइक्वल हैं। और रूट्स कैसे होंगे? 40 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। जब रूट डी आएगा तो रूट 40 आएगा तो वहां पर जो है वो पूरी पूरी वैल्यू उसकी रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इरैशनल, रूट्स विल बी इरैशनल फॉर दिस, फाइन, ठीक है। और एक इक्वेशन हम और लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन इज गिवन टू बी से 6x स्क्वायर, इट इज 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसका जब हम डी निकालेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6 b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 24 5 120, that comes out to be minus 104 which is negative, which is less than 0। नेगेटिव है तो क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। सो डी की वैल्यू के बेसिस के ऊपर वी कैन इजीली फिगर आउट कि रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे होने वाले, फाइन, ठीक है। अब फर्दर हम चलते हैं,
फर्दर इसी को कैरी करते हैं, इसी में एक कंसेप्ट हम ऐड ऑन करते हैं। देखो जैसे एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके जब रूट्स निकाल देंगे, रूट्स कितने आते हैं देखो जरा, एक रूट कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये बना 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट, ये डिस्क्रिमिनेंट डी निकल गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये बन गया 6 प्लस माइनस क्या बनेगा, ये 36 माइनस 4 टू 8, 28 आ गया, इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2, ये बन गया 6 प्लस माइनस 28 में से ये 4 इंटू 7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 रूट 7 अपॉन 2, और 2 से ऊपर कैंसिल कर देंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 7, तो एक रूट कितना बना 3 प्लस रूट 7, दूसरा रूट कितना बना 3 माइनस रूट 7, ये बन गया, ये दो रूट बनते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 जो हमारे पास दो रूट बनते हैं, तो देखते हैं दीज आर इन पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक रूट प्लस में है तो दूसरा वाला जो इररेशनल पार्ट है वो किस में चला गया, माइनस में चला गया। हमेशा ही जब भी इररेशनल रूट्स होंगे तो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि एक रूट जो है वो 3 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5, ऑटोमेटिकली हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक रूट अगर 3 प्लस रूट 5 है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली हमें पता है कितना बनेगा 3 माइनस रूट 5। ये कब, जब जो रूट्स हैं, जो इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो कैसे हैं, दे आर इररेशनल नंबर्स, रूट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो रूट में जब भी होगा वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, सिंपल, फाइन, क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर आपको एक इक्वेशन दी है, कई बार इक्वेशन आता ना, आई विल जस्ट टेक यू टू क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसका एक रूट गिवन है 3 माइनस रूट 2, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द रूट्स और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसमें क्या होगा, देखो ये इसका एक रूट क्या है 3 माइनस रूट 2, दूसरा रूट कितना होगा 3 प्लस रूट 2। अगर दोनों का सम पूछा गया है तो ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और माइनस रूट 2 कट जाएगा। अगर प्रोडक्ट पूछा है तो 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 आंसर कितना बन जाएगा 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी 7, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, मतलब एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली आ गया, उस रूट, दोनों रूट आ गए, उसके बाद जो मर्जी करते रहो आप, इक्वेशन निकल सकती है आराम से, ठीक है। ओके, एंड अगर हमें इक्वेशन गिवन हो, इफ इक्वेशन इज गिवन लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, तो इसके दो रूट्स होते हैं नॉर्मली, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बनेगा, दैट विल बी सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन की बने कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, इसके दो रूट होंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 3, दैट इज 7 अपॉन 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 अपॉन 3, ठीक है, दैट इज सी अपॉन ए। आई होप दैट्स फाइन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो सम ऑफ रूट्स ऐसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरह से निकलता है, मतलब इक्वेशन गिवन है वहां से सिर्फ हमें रूट्स नहीं पूछे, हमें सम और प्रोडक्ट पूछा तो हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। जैसे
इक्वेशन है यहां पर, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। इसके रूट्स जो हैं दैट इज गिवन टू बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसके रूट्स कैसे हैं? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इन केस मैं एक इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? सिर्फ b का साइन चेंज कर दिया, यहां b के साथ प्लस था, यहां b के साथ क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? दे विल बी नेगेटिव ऑफ दिस, इसके रूट्स आ जाएंगे माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। रूट्स कैसे हो जाएंगे? माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्या किया हमने? यहां पर ये इक्वेशन के रूट्स थे अल्फा बीटा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थी। ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, फाइन। अब अगर मैं सी और ए को इंटरचेंज कर दूं, ये इक्वेशन बन गई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो इसके रूट्स, इसके भी दो रूट्स होंगे, एक अल्फा डैश है, दूसरा बीटा डैश है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना जाएगा? अल्फा डैश इंटू बीटा डैश विल बी ए अपॉन सी। मतलब जो इनका प्रोडक्ट है और जो इनका प्रोडक्ट है दे बिकम रेसिप्रोकल्स। अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, तो अल्फा डैश बीटा डैश कितना हो जाएगा? ए अपॉन सी, रिवर्स हो जाता है। क्यों? ए और सी को हमने इंटरचेंज कर दिया, ओके फाइन। तो इसमें चेंज क्या आएगा? देखो व्हाट हैपेंस कि इसके जो रूट, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स बनेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सी अपॉन ए है और इनका प्रोडक्ट ए अपॉन सी, प्रोडक्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा हो जा रहा है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ठीक है, दैट विल बी ए अपॉन सी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि इन केस ए और सी को रिप्लेस करते हैं तो रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर अगर मैं इसी में इक्वेशन में चेंज करूं कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, तो इसमें क्या होगा? प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस का साइन हो गया, तो इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा थे, इसके रूट्स आएंगे माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, नेगेटिव हो जाएंगे रूट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ठीक है, राइट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यू कैन इजिली गो थ्रू द क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, डन। अब मूविंग फर्दर, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिंक्ड होते हैं। बी का साइन चेंज करेंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज करेंगे तो रूट्स के साइन जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। आपको एक इक्वेशन गिवन है टी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसके रूट्स जो हैं अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1 अपॉन बीटा है। आपसे पूछा गया है फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट्स, ठीक है। अब रूट्स क्या हो गए? ये थे, ये नीचे वाले रूट्स कैसे होंगे? दीज आर द रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इक्वेशन विल बी सिंपल आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? सिंपल आर और पी को रिप्लेस कर दिया, वी गेट इट, रेसिप्रोकल हो गए रूट्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें पूछा गया है फाइंड एन इक्वेशन हैविंग रूट्स, क्या हुआ? अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा थे, माइनस अल्फा एंड माइनस 1 अपॉन बीटा,
माइनस अल्फा एंड माइनस 1 अपॉन बीटा, नेगेटिव साइन के साथ में द इक्वेशन विल बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। सिंपल, क्लियर है बातें? ठीक है, डन। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, राइट, चल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें बोला गया है कि ये इक्वेशन है, इसका एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। रूट्स कैसे हैं इसके? रूट्स कैसे? रूट्स आर रेसिप्रोकल्स। रूट्स कैसे हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब एक अल्फा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल मतलब ये हुआ ना, एक अल्फा रूट है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, तो एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो गया, सॉरी दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो गया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? दैट विल बी 1। रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस, राइट। तो इसका मतलब प्रोडक्ट वैसे होता कितना है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सी अपॉन ए होता है, दैट विल कम आउट टू बी 1, तो सी इज इक्वल टू ए। मतलब ये हुआ कि इक्वेशन के अंदर जब भी ए और सी बराबर होंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। जैसे इक्वेशन लिखी है कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखते ही मैं क्या, मुझे पता चल गया कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। साफ साफ पता चल गया, सीधा दिख रहा है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। क्यों? a अपॉन सी, मतलब सॉरी c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5 अपॉन 5, दैट इज सेम, दैट इज 1। तो ये और ये a और c अगर सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो दैट इज 1, और रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। ठीक है, डन। नाउ अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनानी है? अगर हमें रूट्स पता है कि ये रूट्स गिवन है, ठीक है, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, राइट, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, दो तरीके हैं। अगर अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा एंड इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये है कि एक रूट आपको दे रखा है 3, दूसरा रूट दे रखा है -2, बोला इक्वेशन क्या होगी? एक 3 है दूसरा -2 है, तो अगर 3 रूट है तो मतलब x माइनस 3 फैक्टर रहा होगा, और -2 रूट है तो x प्लस 2 जो है वो दैट इज आल्सो फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट इज 0। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन द रूट्स आर 3 एंड -2 आर गिवन। ठीक है, तो एक तो सिंपल तरीका आ गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर 3 रूट गिवन हो तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। फाइन, ठीक है। और क्या होता है इसमें? इक्वेशन जब अल्फा बीटा रूट्स गिवन हो तो हम पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, सम निकाल दिया और प्रोडक्ट निकाल दिया। अब इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिकेशन, ये क्वाड्रेटिकेशन बन जाती है हमारे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 3 एंड -2 दो रूट गिवन है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, दोनों का सम कितना आ गया? 3 और -2 का सम 1, तो -1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना होगा? -x, -x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल, यही सेम इक्वेशन आ गई, सेम रूट थे, सेम इक्वेशन आ गई। आई होप दैट यू आर एबल टू फॉलो इट। आप फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, ओके। सो मतलब जब भी इक्वेशन गिवन है, जब भी रूट्स गिवन है, एक रूट्स गिवन है -3 और एक रूट गिवन है 5, ठीक है, तो सम कितना आ गया? सम 2 आ गया, प्रोडक्ट -15 आ गया, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सिंपल है,
ठीक है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, सिंपल निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सम टाइम ऐसा जरूर होता है कि आपको इक्वेशन निकालनी है, यू आर गिवन कि फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, वन रूट आपको क्या दिया, सिर्फ वन रूट, एक ही रूट गिवन है, वन रूट द इक्वेशन इज 5 माइनस रूट, एक ही रूट गिवन है, और व्हाट इज दैट रूट, 5 माइनस रूट 2, एक ही रूट गिवन है। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जब भी इररेशनल रूट्स होते हैं, मतलब रूट में कोई सॉल्यूशन निकलता है, एक्स की वैल्यू निकलती है, तो दो रूट होंगे, ठीक है, और वो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, मतलब एक 5 माइनस रूट 2 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। और जब हम सम निकालेंगे तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 10, प्रोडक्ट निकालेंगे तो a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 25 माइनस 2 23, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट। ठीक है, समझ पा रहे हो आप इसको, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इतना सा कंसेप्ट है, दिस इज फाइन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मतलब लास्ट 2-3 इयर्स में आया तो नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक इक्वेशन है, उसके रूट्स गिवन हैं, अब बताओ एक और इक्वेशन जिसके रूट्स जो है वो इन रूट्स के साथ में रिलेटेड रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स आर रिलेटेड, तो वो चीज लास्ट 2-3 इयर्स के एग्जाम में मैं देख रहा था, उसमें तो आई नहीं है। ठीक है, सो वी कैन इवन स्किप दैट वन, अगर करना हो तो मैं आपको करवा भी देता हूं। ठीक है, उसमें ज्यादा लंबा काम नहीं है इसमें। देखो 2 मिनट लेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट दिस कंसेप्ट। एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर, या इसको हम लेते हैं, सॉरी, इक्वेशन इज गिवन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -3 कर लेते हैं, लेट्स मेक इट -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट गिवन है। ठीक है, कई बार तो सिंपल पूछ लेता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करने को भी पूछ सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे पूछने को पूछ सकता है, दिस इज फर्स्ट वन। ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, तो इस तरह से वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरा क्या होता है, सम टाइम द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि अगर एक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, एक और इक्वेशन निकालो जिसके एक रूट अल्फा अपॉन बीटा है, दूसरा रूट बीटा अपॉन अल्फा है। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये इक्वेशन गिवन है, इसमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा बीटा कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स कितना, अल्फा प्लस बीटा इज 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा कितना हो गया, दैट इज -3। ये दो चीजें हमारे पास सीधा सीधा हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये सम निकालना है, तो क्या करेंगे, दिस इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम, ऊपर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दिस वन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, बट आई नो कि अगर मैं इसको लिखूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा।
प्रोडक्ट और सम दोनों की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो ये लिख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -3, -2 इंटू -3 अपॉन अल्फा बीटा कितना -3, नीचे आ गया -3, तो ये बन गया 4 प्लस 6 अपॉन -3, तो आंसर विल बी -10 अपॉन 3। हमारा आंसर -10 अपॉन 3 बन जाता है इस केस में। ठीक है राइट, तो ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हमने अप्लाई करना है। ओके राइट, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, और जो चीज निकालना चाहते हैं हम, तो उसमें उस सारे एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस टर्म में जो है वो हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें ये आ जाए, क्वेश्चन इज गिवन कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गिवन है, हमें इनसे निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों का सम और प्रोडक्ट दोनों हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, ये हमें गिवन थे। ठीक है, तो नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है वो कि फाइंड इक्वेशन, एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं, एक रूट अल्फा क्यूब है, दूसरा रूट बीटा क्यूब है। फाइंड एन इक्वेशन विद रूट्स जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, एक रूट अल्फा क्यूब है, दूसरा रूट बीटा क्यूब है, तो ऐसी इक्वेशन क्या बनेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अल्फा, अब देखो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कंसेप्ट था, वैसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से रखना। फॉर्मूले अगर आपको आते हो तो इजीली आप कर सकते हो। देखो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बनता है, ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, इस सारे पोर्शन को उठा के माइनस उस तरफ ले जाओ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये आ जाती है, ये a प्लस बी आ गया, ये a b आ गया, ये a प्लस बी, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a प्लस बी या a b की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का कितना था 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना हो गया -3, तो -3 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा 2 कितना बन गया 8, 3 3 9 प्लस 9 8 2 18, 26 बन गया सम। और प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू -3 का क्यूब इज इक्वल टू -27। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम 26x, प्रोडक्ट कितना हो गया -27 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन गिवन होगी, अल्फा बीटा रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, और जो साथ में एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर क्या होगा, हमें बोला है कि एक और इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स जो है वो ये गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा हो गया। ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं, कई बार अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, कुछ भी हो जाए, तो वी शुड बी इन अ पोजीशन कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, उसकी वैल्यू निकाल सकें। फाइन, डन। ठीक है, सो दिस वाज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर मैं एग्जाम में से क्वेश्चन उठाऊं, कुछ एक क्वेश्चन अगर इफ आई टेक अप राइट, तो 2022 के एग्जाम है, तो आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक राइट, जो एक क्वेश्चन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बन रहा है। ठीक है राइट, सो यू जस्ट राइट, हम देखते हैं कि हमने जो किया क्या अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब। और एग्जाम में आपके अलजेब्रा में से 6-7 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन गिवन है, ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर
-4x+1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी जीरो, पॉलिनोमियल की जीरो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या इसका रूट, ठीक है, इसकी जीरो या फिर इसका रूट वो एक ही चीज है। तो दैट इज 1 इज गिवन टू बी 2 माइनस √3। वो कह रहा है कि एक रूट कितना है 2 माइनस √3। वो पूछ रहा है कि दूसरा और कितना होगा, दूसरी जीरो कितनी होगी 2 प्लस √3। कुछ भी नहीं है, एक 2 माइनस √3 है तो दूसरा 2 प्लस √3 है। ये 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। डन है, क्लियर है, ठीक है राइट। दूसरी चीज, चलो अगले नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x² plus 8x minus 8, 2x² plus 8x minus 8। अब ये गिवन है और बोला कि इसके रूट्स क्या हैं, 1 इज अल्फा 1 इज बीटा। एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट जो है वो बीटा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। सबसे पहले वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन अल्फा बीटा। तो एक बात तो पक्की है कि जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ है इसमें से कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके अगर जीरोस या रूट्स गिवन है अल्फा बीटा, तो यहां से साफ साफ हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है -8/2 दैट इज -4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा कितना होने वाला है दैट इज -8/2 दैट इज -4। तो दोनों हो गए बराबर। ऑप्शन 2 सिंपल, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली डूएबल है, इजीली अटेम्प्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है फाइन, शुड नॉट बी एन इश्यू। ओके, साथ में मैं एक और क्वेश्चन आपको और उसका है लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। तो लीनियर इक्वेशन का कांसेप्ट मैंने अभी आपको करवा देता हूं, साथ साथ में फिर आगे क्वेश्चन आएंगे तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है राइट। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसको समझ लेना पहले। लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे कई बार इक्वेशन लिखते हैं 2x - 3y 2 वेरिएबल में +4 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये एक लाइन है, ठीक है। और एक लाइन दूसरी लाइन से डिफरेंट कैसे होती है, देखो एक है तो 11th का टॉपिक है बट थोड़ा समझ लो, दैट विल बेनिफिट यू लॉट, राइट। क्या होता है देखो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं 2 मिनट लेंगे, लेट्स डू इट, राइट। देखो व्हाट हैपेंस कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से, यस आंसर आ जाना चाहिए इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। और एक डायरेक्शन में कितनी लाइंस प्लॉट की जा सकती हैं, एक डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस हैं, ये सारी डायरेक्शंस हैं, सो देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस जो एक डायरेक्शन में जा सकती हैं। पर एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट विल बी यूनिक लाइन। तो लाइन को जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे ये लाइन की इक्वेशन है, तो इसमें कुछ यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस क्या है कि इसका एक पोर्शन डायरेक्शन को शो करता है, दूसरा पोर्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें ये वाला पोर्शन जो फ्रंट वाला पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को दिखाता है, और ये वाला जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स पॉइंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होती है, ये होती है लाइक ax + by + c = 0, ऐसी इक्वेशन बनती है। ax + by + c = 0,
ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो अब जब हमें सॉल्व करना हो, दो इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं, तो उनके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, तो हम वर्कआउट करते हैं। देखो व्हाट विल हैपन, इसमें से डायरेक्शन वाला पोर्शन कौन सा आ गया, दिस इज डायरेक्शन पोर्शन, ये पॉइंट वाला पोर्शन है। बस ये चीज ध्यान में रखनी, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखो अगर हमें पॉइंट गिवन है, यहां पर इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन लिख लें 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से हम ऑब्जर्व करें, क्या दिख रहा है, दोनों इक्वेशंस की डायरेक्शन जो है वो सेम है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, और पॉइंट कैसा है, पॉइंट डिफरेंट है, दिख रहा है ना आपको, एक में 7 है दूसरे में 2 है। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो एक लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, लाइंस विल बी पैरेलल। एक प्लेन में दो लाइन अगर प्लॉट करें, जैसे मर्जी प्लॉट करें, तो क्या होगा, या तो लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, या फिर एक लाइन होगी और दूसरी लाइन भी उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रही होगी, ऐसे दोनों लाइन जो है वो इस तरह से जा रही होगी। यही तीन ऑप्शन बनते हैं। तो ये लाइन, इस दोनों लाइंस को देखते ही हम कह सकते हैं दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है तो या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन करता है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चलेगी, ठीक है, राइट, और या फिर वो इंटरसेक्ट करेंगी। जब भी दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ये चीज और ये चीज सेम नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होंगी और वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, राइट। अब देखो, अगर मैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, अगर मैं आपको एक लीनियर इक्वेशंस के में दो एग्जांपल है, मतलब जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लूं, वहां से करके देखते हैं तो कैसे होगा। जैसे एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया, राइट। दो लाइंस होगी, दिस इज लाइन 1 या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हो क्या सकता है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों लाइन है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, तो उस केस में इंटरसेक्ट करें तो इस केस में दे विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। तो उस केस में x और y की एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू आएगी, x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब दोनों इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब भी दो लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी। ऑप्शन क्या है, दो लाइन है, अगर वो पैरेलल है तो कभी नहीं मिलेंगी, और पैरेलल नहीं है तो कभी ना कभी मिलेंगी, राइट। तो यूनिक पॉइंट के ऊपर यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या उसकी कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये जो इसकी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है a1 a2 b1 b2, वो सेम रेशियो में नहीं होंगे, वो सेम रेशियो में नहीं होंगे। तो इनको क्या कहते हैं, दे विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा कब, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। दूसरी चीज, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, पैरेलल हो गए, दोनों की डायरेक्शन सेम, ठीक है, पर इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। हुआ क्या, इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो सेम है बट पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, c1 अपॉन c2 अलग है, वो इस रेशियो में नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, लाइंस विल बी पैरेलल एंड देयर विल बी, बिकॉज देखो डायरेक्शन सेम है बट इसका पॉइंट अलग है और इसका पॉइंट अलग है, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए ये दोनों इक्वल है बट पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, लाइन दूर दूर से जाए, ठीक है। और थर्ड केस क्या होएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, डायरेक्शन सेम
और इज ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये भी सेम। तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो उस केस में जो है वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन ये बन रही है, दूसरी लाइन जो है वो इसके पूरे पूरे ऊपर जो है वो ऐसे बनेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम है और पॉइंट भी सेम है। तो सेम लाइन रहेगी तो एक लाइन के जो भी पॉइंट होंगे वो दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये कंडीशन किसकी आ गई? यूनिक सॉल्यूशन की। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, काटेंगे एक दूसरे को। ये किसकी कंडीशन आ गई? दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस आ गई। और जब तीनों ही चीजें इक्वल हैं, देन वी कॉल कि लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 2x प्लस 3y, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन कैसी लाइंस है? बोथ द लाइंस आर पैरेलल। दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं विद जीरो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं, परेशान नहीं होना, अब ये अलग हो चुकी हैं। 2.2 इज नॉट इक्वल टू 2.2 और 3 करेंगे, सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना इसमें, राइट? दूसरी चीज ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 एंड 2x प्लस 3y, और यहां 5 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ये सेम हो गया। बट अगर इन केस इट इज रिटन दैट इट इज 4x प्लस 6y प्लस 14, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस कैसी हैं? दीज आर, क्या करेंगे? x का कोफिशिएंट बराबर करके देखो, देख लग रहे हैं, बट x का कोफिशिएंट सेम करके देखो कितना होगा। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 2.2 3.3 सेम है, राइट? और 5.7 सेम नहीं है, तो इसका मतलब दीज आर पैरेलल लाइन, डायरेक्शन सेम बट पॉइंट डिफरेंट। ठीक है, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आई जस्ट शेयर दैट क्वेश्चन विद यू गाइस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक लाइन दी है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 8, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 8, दैट इज 1, एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज के, दो इक्वेशन गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है? ये दोनों दो इक्वेशंस हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दे विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइन हो पैरेलल और पॉइंट हो डिफरेंट। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 2.3 शुड बी इक्वल टू k अपॉन y का कोऑर्डिनेट 1 है, एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 4 अपॉन या 8 अपॉन 6, उसको 4.3 बन गया। तो 2.3 और 4.3 तो सेम है ही नहीं है, तो ये चलेगा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए और ये इसके भी बराबर नहीं आएगा। तो k इज इक्वल टू 2/3। k की वैल्यू जब 2/3 होगी तो उस केस में ये रेशो और ये रेशो, दोनों रेशो आपस में सेम हो जाएंगी। ये इसकी डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम बट पॉइंट डिफरेंट है, तो देयर लाइंस विल बी पैरेलल एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप इसका पूछा गया था। ठीक है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फाइन, डन। मूविंग अहेड में एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज ऑफ कंपोनेंट ऑन डिविडेंड, और मैं चाहता हूं उसको आपको मैं बता दूं, ठीक है, सो दैट कि आपको दिक्कत ना आए, जो क्वेश्चन आगे करोगे तो उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है,
बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन है, सो आई जस्ट टेक अप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन है, और 2022 का एग्जाम है। देखो ठीक है, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू दिस इज 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये गिवन है। ये कहता है कि इसका एक जीरो का मतलब क्या, इसका एक सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। इसका एक जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर ऑफ सेकेंड। एक जीरो जो है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कब होगा, when it will be रेसिप्रोकल कब होगा, जब रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का, तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट विल बी 1, एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट इज 1, फाइन। सो प्रोडक्ट कितना होता है, C अपॉन A, दिस अपॉन दिस शुड बी 6A अपॉन A स्क्वायर प्लस 9, दैट शुड बी कितना आ जाएगा 1। तो 6A इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 9, तो A स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6A इज इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये बन गया A माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है, A कम्स आउट टू बी 3, वैल्यू ऑफ A कम्स आउट टू बी 3, फाइन। तो यहां से जो अब हम वैल्यू को पिक कर सकते हैं, ठीक है, राइट। एक और क्वेश्चन ऐसे दिया है, नॉट रिलेटेड विद दिस वन, राइट, बट यस थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन टू बी, देखो एक इक्वेशन गिवन है, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है, राइट, और हमें गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका एक फैक्टर क्या है, दैट इज x माइनस 1। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसमें, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा तो द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई करेगा। तो 1 की वैल्यू इसमें डालो, 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 3, कितना बन गया, इज इक्वल टू 0 गिवन है, 0 होना चाहिए ये। 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0, 7 प्लस 8 माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, वी गेट द आंसर टू बी 0। सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन गिवन है और उस केस में कोई मिसिंग फिगर्स गिवन है, ए या बी गिवन है, और हमें गिवन है कि x माइनस 1 या x माइनस 2 या x प्लस 3 ये इसके फैक्टर्स हैं, तो हम वो वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ, वी गेट द इक्वेशंस, एंड इक्वेशन से जो है वो हम a और b की वैल्यू जो है वो हम ड्राइव कर सकते हैं, फाइन। So I just take you to that one, एक एग्जांपल है, that is there, it is given to be x cube plus a plus 1 x square, x cube plus a plus 1 into x square minus b minus 2 into x और माइनस 6, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें बोला गया है कि x प्लस 1 एंड x माइनस 2
ये इसके फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स हैं, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज हमने निकालनी है। तो हाउ डू वी प्रोसीड? हमें पता है कि जब x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -1 इसको 0 बनाएगा। तो डाल दो -1 इसमें, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 प्लस a प्लस 1 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस b माइनस 2 इंटू -1 माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0। -1 प्लस a प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया a प्लस b, 1 एंड -1 गॉन, -2 एंड -6 इज -8 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। और x माइनस 2 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 डाल दो, 2 का क्यूब 8 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस b माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 4a प्लस 4 माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो इट इज 4a माइनस 2b और कितना हो गया 8, 4 4 8 8 16 16 माइनस 6 कितना हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2a माइनस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, दो इक्वेशन आती हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द एक्चुअल सॉल्यूशन। ए और बी की वैल्यूज बचेंगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट डूएबल है। मतलब आई फील कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चन जो कि हमारे उसमें पूछे गए थे। और देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, जस्ट आई विल टेक अप वन मोर क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहता हूं जितना हमने किया है उससे आप 8 to 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे इसमें से, ठीक है। बोले a एंड b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके, px² माइनस 5x प्लस q, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस क्या है, a एंड b, a एंड b इसके जीरोस है, मतलब a और b इसको सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमें p निकालना है, p कितना होगा, और हमें q निकालना है कि q कितना होगा, p एंड q कितने होंगे, राइट। और हमें गिवन है a प्लस b इज गिवन टू बी 10, ab इज गिवन टू बी 10। अब सिंपल है यार, अगर a एंड b इसकी जीरोज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 अपॉन p, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी कितना 10, तो मतलब 5 अपॉन p इज इक्वल टू 10, और यहां से हम p निकालेंगे तो दैट विल बी 5 अपॉन 10, दैट इज 1.2 आ गया, p की वैल्यू 1.2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू q अपॉन p, और वो भी कितना गिवन है 10, q इज इक्वल टू 10 इंटू p, 10 इंटू p कितना है 1/2, सो दैट विल बी 5। हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्वाड्रिकेशन से। और क्वाड्रिकेशन का ऐसी चीज है जो हर साल, अब उससे पिछले साल की बात करें 2021 के एग्जाम में, तब भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 22 में भी था, 21 के एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था। फाइन, डन, ठीक है, राइट। सो दिस इज वन पोर्शन दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, इसको अच्छे से वर्कआउट करो, ठीक है। सो आई होप दैट यू मतलब आपको, आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला एंड यू विल बी एबल टू डेफिनेटली फिगर आउट 5-6 क्वेश्चन जो आराम से आप जॉब अलजेब्रा में से फिगर आउट करेंगे, ठीक है। सो आई विल शेयर फ्यू मोर वीडियोस, ठीक है, सो दैट कि आप एग्जाम से पहले आपको जितना ज्यादा हेल्प हो वो हेल्प यहां से मिल सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, in case that you are looking forward to APA एग्जामिनेशन, तो उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी आपको वॉलंटरी बेसिस के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन केस यू वांट द टेस्ट सीरीज विद यू, अगर आपको वो टेस्ट सीरीज चाहिए, यू कैन जस्ट ड्रॉप वन मैसेज। आप एक जो आपको सिंपल एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए हमें व्हाट्सएप के ऊपर। नंबर इज
8558000616, right? This is our contact number, right? And you can just drop a WhatsApp message, right, with your name कि I'm appearing for AFPI examination, ठीक है? You just drop your name, right, and along with that AFPI examination, right? So accordingly we will get in touch with you, right, and we'll share the mock test PDF format में आपको mock test share कर देंगे. Mock test attempt करने हैं, you go through the mock test and that will help you in actually scoring well in the actual examination. ठीक है? तो एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक वीडियो में उसके ऊपर भी आपके साथ जो है वो स्ट्रैटेजी उसकी जो है वो शेयर करूंगा कि व्हाट हैज टू बी डन, क्या चीजें करनी है. ठीक है, फाइन. सो with this I stop here, right? I think that you can go through the questions right now. अलजेब्रा वाला पोर्शन आप कर सकते हैं, ठीक है? एंड अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? पुट अप योर बेस्ट एफर्ट, राइट? डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स, राइट? वॉट एवर द बेस्ट, जो भी आप जिंदगी में करना है ना, राइट? डोंट डू लाइक कि थोड़ा सा कर लिया थोड़ा सा छोड़ दिया, ऐसे नहीं बात बनती है, ठीक है? जब कुछ करना है तो अपने आप को पूरा झोंक देना है उसमें, ठीक है? जब कुछ करना है, कुछ एम बना लिया हमने कि हमें ये अचीव करना है, तो हु कैन स्टॉप यू यार? यू कैन डू इट, राइट? यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, यू हैव द पोटेंशियल, राइट? सो अनदर 5 days आर लेफ्ट, 5 दिन है, 5 दिन में बहुत कुछ होता है, ठीक है, राइट? आपको तो एएफपी का एग्जाम क्लियर करना है. Whatever help you need, you can just drop a message. We are here to help you all, right? Wish you good luck, and we want you guys to be there in AFPI, right? Good luck. See you in the next video. Jai Hind.